इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी 2025 में मेटा के न्यू अपडेट्स आए वो हमारे लिए कितने जरूरी है, किन चीजों को हमें यूज करना चाहिए, किन चीजों को हमें नहीं यूज करना चाहिए, और आगे जाके कौन सी चीजें आपके लिए वर्कआउट होने वाली है। उस सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक दो महीने में बहुत सारे मेटा नए नए अपडेट्स ला रहा है, और आपको एड्स मैनेजर में दिख रहे होंगे कि बहुत सारे नए फीचर्स उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एज अ बिजनेस ओनर, एक एडवर्टाइजर, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेटा तो अपडेट ला के रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर ही डिस्कस करने वाले। तो पहला, सबसे पहले आता है कि सबसे जो एड टारगेटिंग है वो मेटा ने अब थोड़ा सा एडवांटेज प्लस टारगेटिंग भी ला दिया है। उसमें क्या होता है कि जो भी हम टारगेटिंग पहले करते थे अब वो करने की जरूरत नहीं है। जो भी कैंपेन्स पहले से हम रन कर रहे थे जिसमें हम दे रहे थे कि इंटरेस्ट बेस्ड डेमोग्राफिक्स, अब वो क्या हो रहा है कि मेटा वो खुद कर रहा है। बट अब ये मेटा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एक पहले जब हम एड रन करते थे तो क्या होता था कि जैसे हमने एड रन कर दी, जिन लोगों को हम टारगेट करते हैं मेटा पहले उनको एड दिखाता था। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि एक ही पर्सन मल्टीपल इंटरेस्ट में आ रहा है। जैसे कि अगर कोई बंदा है जो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है, वो फाइनेंस में भी इंटरेस्टेड हो सकता है। तो और वो एक एंगेज शॉपर्स भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंट बिहेवियर भी आ गया, इंटरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो इससे क्या होता है कि हम जब टारगेटिंग करते हैं, जब हम एड्स रन करते हैं, तो हमको लगता है कि हम सिर्फ जो ट्रैवलर्स है उनको टारगेट कर रहे हैं। बट जब हम उन एड को कंपटीशन में डालते हैं तो वो कम कॉम्पीट करती है जो फाइनेंस के रिलेटेड भी जो लोग ऐड कर रहे हैं उनके साथ भी। इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो ऐड है वो एक्सपेंसिव हो गई है। बट मेटा के पास बहुत सारे डेटा आते हैं, जैसे कि अगर हम अपने वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाते हैं तो हम पूरी तरह हमारे कस्टमर का डेटा ट्रैक करते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है, वो कैसे आ रहा है, क्या परचेस कर रहा है। तो आप सोचो मेटा के पास ऐसे लाखों करोड़ों पिक्सल्स है। अब जब लाखों करोड़ों पिक्सल्स है तो मेटा के पास बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो मेटा क्या कर रहा है अभी कि जो पहले हम टारगेटिंग करते थे कि पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट कोड लेके, तो अब मेटा को पता है कि आपके लिए बेस्ट ऑडियंस कौन सा है। क्योंकि एक ही बंदे का अगर तीन इंटरेस्ट हो तो जरूरी नहीं कि वो एक टाइम पे वो तीनों इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहा हो। मे बी अभी वो कुछ फाइनेंस के रिलेटेड सर्च कर रहा हो, तो मेटा क्या कर सकता है, एडवांटेज प्लस जो टारगेटिंग आया है तो उसमें क्या होता है कि जो अभी फाइनेंस के ऊपर सर्च कर रहा है तो मेटा उसको दिखा सकता है जो हम नहीं कर सकते। अगर वो बाद में ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहा है तो हम उसको, मेटा क्या करेगा, उस बंदे को तभी वो ऐड दिखाएगा जब वो इस तरह की कुछ चीजें देख रहा है या सर्च कर रहा है। तो इस वजह से ये जो एडवांटेज प्लस टारगेटिंग आ गया है वो आपके लिए एक अच्छा भी है। और बुरा कब है, वो इसलिए कि अगर आप कोई नया अकाउंट है आपका जिसमें आपकी पिक्सल्स अच्छे से मैच्योर नहीं हुए, उसके पास कुछ ज्यादा डेटा नहीं है, नया अकाउंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैनुअल टारगेटिंग में ही जाना चाहिए। क्योंकि मैनुअल जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट डालोगे तो पर्टिकुलरली मेटा क्या करेगा, उस इंटरेस्ट के लोगों को पहले ऐड दिखाएगा। अब जिनकी मैं बहुत अच्छी सोशल प्रेजेंस है, फेसबुक पेज अपडेटेड है, इंस्टाग्राम पे वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो मेटा को पता है कि आपका कस्टमर कौन है। और अगर आपकी पिक्सल बहुत मैच्योर हो गई, बहुत सारे आपके पास लीड्स आ चुकी है, सेल्स हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, तो वो मेटा का जो एडवांटेज एडवांटेज प्लस टारगेटिंग है, जो एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन्स में आता है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। उसको उसमें आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर बिगिनर हो तो आपको मैन्युअली जाना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आपका बहुत अच्छे से सेल्स हो चुका है, आपकी पिक्सल बहुत मैच्योर है, तो आप उस एआई के जो टूल्स अभी इंटीग्रेट फेसबुक कर रहा है, तो एडवांटेज प्लस टारगेटिंग उसके साथ आप जा सकते हो। तो ये क्या हो रहा है कि ये मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ टारगेटिंग होने के साथ ये सारे कंपटीशन बहुत फेसबुक में हाई हो गए हैं। तो आपको कब क्या यूज करना है ये क्लियर हो गया होगा कि टारगेटिंग आपको कैसी करनी। अब दूसरी चीज आती है कि एड क्रिएटिव्स। आपके जो एड क्रिएटिव्स है ना वो नई टारगेटिंग होने वाली है, क्योंकि आप टारगेट कितना करोगे। अगर आप मैनुअल भी टारगेटिंग करते हो तो आपके पास लिमिटेड ही टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड बिहेवियर पे। और वही सेम आपके इंडस्ट्री का जो भी कोई अगर एड रन कर रहा हो तो उसके पास भी वही है, तो अलग कुछ नहीं हो रहा है। तो हम उसमें हम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर से, कि अगर हम हमारे जो क्रिएटिव है वो अच्छे से बना दे, मतलब अगर वो क्रिएटिव में सही ऑफर्स हो, एक एक्साइटिंग ऑफर्स हो,
तो हम वहां पे बीट कर सकते हैं। अगर हम जितने ज्यादा टारगेटिंग हम बनाएंगे, जितने ज्यादा उसमें यूनिकनेस लाएंगे, जितने बेटर ऑफर्स लाएंगे, वही हमारे लिए बेस्ट काम करने वाला है। अब उसमें भी क्या होगा है कि मेटा क्या कर रहा है कि उसके एडवांटेज जो टारगेटिंग क्रिएटिव्स है उसमें भी वो क्या कर रहा है कि क्रिएटिव्स को डिफरेंट तरह से टेस्ट आउट कर रहा है। मतलब जो आप क्रिएटिव दोगे ना उसमें वो प्ले कर रहा है। जैसे अगर आपने कुछ हेडलाइंस दे दी, कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया और दो तीन टाइप के आपने उसको क्रिएटिव दे दे, तो वो क्या करेगा, उसमें प्ले करेगा, ना कि वो आपके लिए खुद से कोई क्रिएटिव्स क्रिएट करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेटा आपके लिए खुद क्रिएटिव्स क्रिएट कर दे, खुद ऑफर बना दे और आपके लिए सेल ला दे। वो तो नहीं होगा। तो ये आपके ही स्ट्रैटेजी का भाग होने वाला है, जो भी आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी रहेगी। तो जब भी आप कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचते हो या फिर गूगल एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहले आपके जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है, और उसको अलाइन करने के लिए आपकी फेसबुक की स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि फेसबुक अल्टीमेटली एक टूल है। आपको कस्टमर तो आप गूगल से भी ला सकते हो, फेसबुक से भी ला सकते हो, ईमेल मार्केटिंग से भी लाते हो। तो ये जो चीजें होती है ये हमारे सिर्फ टूल्स है, तो उसको सही से हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजी से अलाइन करना एक मार्केटर की जिम्मेदारी होती है। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स उसको देंगे तो उसमें प्ले कर सकता है, बट आपके लिए कोई नए क्रिएटिव्स वो नहीं क्रिएट करने वाला। तो क्रिएटिव्स एक आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको टेस्ट आउट करेंगे। अगर आप जितने ज्यादा यूनिक और जितने ज्यादा फ्रिक्वेंटली डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स टेस्ट करोगे, इमेजेस, बैनर्स, करोसल एड्स, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहली हो गई कि आपको जो टारगेटिंग था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे टारगेटिंग करनी। अब क्रिएटिव्स में क्या कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्रिएटिव एक बहुत ही अच्छी आपकी एक एडवांटेज हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर के, और वही एक आपका एक बोल सकते हैं कि विनिंग यूएसपी हो सकती है आपके कॉम्पिटिटर के खिलाफ। अब तीसरी स्ट्रैटेजी आती है कि आपका जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब फेसबुक ने क्या कर दिया, उसमें भी एडवांटेज प्लस बजट ला दिया है। अब एडवांटेज प्लस बजट जो आ गया है, तो उसमें क्या होता है कि पहले भी हम जब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करते थे तो उसमें अगर हम बजट देते थे तो वो डिफरेंट डिफरेंट एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो जो भी बेटर परफॉर्म करेगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। बट अब क्या हो गया है कि उसमें कोई नया नहीं होने वाला है। बट आप क्या कर सकते हो, जो भी आप बजट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, अगेन बात आती है कि आपका बिजनेस क्या है और उसका गोल क्या है। तो जो टॉप ऑफ द फनल होता है, बॉटम ऑफ द फनल होता है, मिडल ऑफ द फनल होता है, तो उसमें आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज अगर आप 1 लाख रुपए मंथ के बजट के साथ जा रहे हो, तो रीमार्केटिंग में आप कितना डालोगे, उसमें आप जो टेस्टिंग करने जा रहे हो उसमें कितना डालोगे, जो कन्वर्जन या फिर कंसिडरेशन फेज का होता है उसमें आप कितना डालोगे, और हर एक स्टेज में आप कैसे क्रिएटिव यूज करोगे। राइट। तो बजट, कौन सी प्लेसमेंट में कौन सा बजट जा रहा है और उसके साथ आपको कौन सा क्रिएटिव टेस्ट करने हैं, ये बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो ये जो चीजें है वो कभी नहीं बदलने वाली। तो ये एक नया फेज शुरू हो रहा है फेसबुक एडवर्टाइजिंग का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऑफर्स के ऊपर या फिर क्रिएटिव्स के ऊपर काम करोगे। चौथी जो चीजें आ रही है कि जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस का जो डेटा है वो बहुत बेटर होते जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि जिसका ओल्ड होगा उसका, तो एक नए ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांटेज प्लेसमेंट्स आ रहा है, एडवांटेज बजट आ रहा है, एडवांटेज सेल्स आ रहा है। तो वो में हम देखते हैं कि फेसबुक में जब हम कैंपेन में जाते हैं, जो भी कोई एड्स मैनेजर में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अब हम कोई कैंपेन में एंटर कर दे, तो उसमें आप देखोगे कि कोई नया क्रिएट करने जाएंगे, सपोज सेल्स ले लेते हैं, तो अभी इसमें कुछ एड अकाउंट में हमारे एडवांटेज प्लस सेल्स का भी आ गया है, जिसमें क्या होता है कि अभी देखो, इसमें हम पहले क्या करते, ये जो ओल्ड मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें हम टारगेट करते थे, हम इसमें प्लेसमेंट टारगेट करते थे और टारगेटिंग अच्छे से करते थे, सब कुछ ऑप्शंस हमारे लिए इनेबल होते थे। अब जो एडवांटेज प्लस सेल्स आ गए उसमें क्या हो गया है कि वो सारी चीजें अब उसमें फेसबुक खुद कर रहा है आपके लिए। तो ये डिफरेंस है। अभी देखो इसमें नया क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखो कैंपेन स्कोर एक नया आ रहा है। तो ये कैंपेन स्कोर क्या होता है, जब हम कैंपेन बनाते हैं तो जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे हेडलाइंस, आपके डिस्क्रिप्शंस, बैनर्स आपने सही से दिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक स्कोर होता है। पर जैसे हम कैंपेन रन करने लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फेसबुक परफॉर्मेंस देखता है आपके कैंपेन्स का, उसके साथ बाद आपको वो कुछ सजेशंस देने लगता है। तो उस तरह से आपका जो स्कोर है अभी जो 100% लग रहा है वो बाद में धीरे धीरे कम होता है। तो अब उसमें एक और एक चीज आती है कि क्या हमें वो सारे सजेशंस को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी कैंपेन क्रिएट करते हैं 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं अच्छा सा बजट देके, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा होता है, लर्निंग होता है।
फेसबुक क्या करता है उसके बाद कुछ सजेशंस देता है। तो क्या होता है कि आपका तीसरे चौथे दिन अगर आपका कैंपेन अच्छे से रन होने लग गया है, अगर आपको कोई सजेशन आता है, अगर आप वो चेंज कर देते हो, तो वो पूरी तरह से वो फिर से रिसेट हो जाता है, फिर लर्निंग में चला जाता है। तो इन चीजों को अप्लाई करना है या नहीं करना है वो पूरी तरह आपके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ देते हैं, कि आपके नॉलेज के ऊपर छोड़ देते हैं, आपको कैसे करना चाहिए, कौन सी चीजें उसमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे ये कैंपेन का स्कोर हो गया, इसमें आप देखो बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट्स, ये सब चीजें हम यहाँ इसमें वो इसके बेसिस के ऊपर वो स्कोर बनाता है। अगर हम थोड़े से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो एडवांटेज कैटलॉग एड्स भी आ गई है। जो ई कॉमर्स ब्रांड रन करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छे से एक डिफरेंट मल्टीपल वेरिएशन में वो आपको कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एडवांटेज प्लस बजट भी ऑन हो गया है, ये भी एक नया फीचर आया है। तो इसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग आपका एड सेट होगा, क्रिएटिव्स होगा, उसको वो बजट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम एड सेट लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस नए देखने को मिल रहे हैं। कि उसमें क्या हो गया कि देखो ऑडियंस में देखो एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑन है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं सिर्फ लोकेशन डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी अगर नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे ही कैंपेन रन कर दूंगा, तो वो जो भी मेटा का एआई है उसके हिसाब से वो एड रन होगी। जो भी मेरे पिक्सल का डेटा होगा, जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जिसको जिस तरह से मैं उसके ऊपर जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि हम उसको उसके ऊपर से ही ये सारी एड्स रन करते हैं। तो फेसबुक वो एनालाइज करेगा कि ये किस किस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, किन ऑडियंस के लिए, तो उस हिसाब से वो आपकी एड आगे पुश करेगा। अगर आपको पुराने टाइप से करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो फेसबुक क्या कर रहा है, जो मैनुअल जो चीजें होती थी ना, जो हम टारगेट करते, तो वो उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है मोस्टली। ओके, तो वो हमारी सारी जितने भी चीजें थी जो हम पहले डालते थे, तो वो थोड़ा सा हमारा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, बट पूरी तरह से नहीं ले रहा है। वो मैनुअल चीजें भी वहां पे रख दे रहा है, अगर आप वहां पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक मैं जो बोल रहा था कि एडवांटेज प्लस टारगेटिंग का हो गया, अभी ये एडवांटेज प्लस जो है प्लेसमेंट्स में भी हो गए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये अगर ऑन होगा तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले क्या आता था, एक तो एक आप मैन्युअली टारगेट कर सकते थे या फिर एडवांटेज प्लेसमेंट के साथ करते थे। अभी उसने वो ऑप्शंस यहाँ पे निकाल दिया है। तो अगर टारगेट करना हो तो मुझे मोर ऑप्शंस नहीं, तो अगर ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है तो मैं प्लेसमेंट्स कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि मुझे फेसबुक पे के ऊपर दिखाना है या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है। तो इस तरह से ये चीजें होती। अगर आप एड्स में भी जाओगे, एड सेक्शन में, तो वहां पे भी कुछ नई चीजें आ गई, जैसे कि अगर हम सिंगल इमेज और वीडियो भी डालते हैं, उसके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी हेडलाइंस देंगे, तो वो क्या करेगा, अब थोड़ा सा पर्सनलाइज करेगा। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करेगा, या फिर कुछ जो आपका जो कॉल टू एक्शन बटन होता है, या तो बुक ना हो सकता था, लर्न मोर हो सकता था, तो वो भी अब एक पर्सनलाइज, जो जैसा आपका कस्टमर होगा, हर कस्टमर का बिहेवियर अलग होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो उसके हिसाब से वो प्ले करेगा कि किसके ऊपर क्लिक्स आ रहे, किसके ऊपर नहीं आ रहे। बट क्या होता है, मैंने फिर से बोला कि क्रिएटिव आपको ही देने पड़ेंगे, और क्रिएट, क्योंकि फेसबुक को पता नहीं कि आप क्या ऑफर दे रहे हो, अभी क्या देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तो वो पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो इसलिए जो क्रिएटिव्स है आपके, वो आपकी एक बहुत विनिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ी चीज आने वाली है, और जो कभी फेसबुक आपसे नहीं ले सकता, और उसके ऊपर ही आपका बिजनेस चलता है, या फिर आपको सेल्स और लीड्स आती है, वो है आपका ऑफर। ऑफर इज द की, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। आप अपने बिजनेस में क्या ऑफर करने वाले हो, अगर अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हो और उसमें हर एक चीज, जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट के एड्स देखोगे, तो हर कोई क्या बोलता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड लीड जनरेशन का कोई क्रिएट कर देंगे, और डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट की प्राइस बता दे रहे, उसमें कुछ नया ऑफर्स नहीं ला रहे। बट अगर आपके पास, अगर आप कुछ नया ऑफर्स देते हो, जिस जैसे कि आपका डाउन पेमेंट आप उसमें कम कर दो लोगों का, 10-15 हजार, 50 हजार डाल के भी अगर आपको आप उनके लिए फ्लैट्स दे सकते हो, तो ऐसा कुछ यूनिक ऑफर्स लेके आना पड़ेगा, जो भी आप इंडस्ट्री में हो। अगर आपके पास यूनिक ऑफर्स नहीं है तो लोग क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एडवर्टाइजर सेम सब चीजें दे रहे, तो लोगों को वो लगना चाहिए कि वो क्यों हमें वो लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और उसके बाद एक आता है, अब तो ये तो एडवांटेज प्लस के ऊपर आप कैंपेन रन करो या फिर मैन्युअली रन करो, अल्टीमेटली क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर आपका डेटा आने वाला है, कितना सेल्स हुआ, कितना लीड्स हुआ, कितना
रीच हुआ, क्या एंगेजमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो जो आपकी जो एट्रीब्यूशन सेटिंग्स होती है, जो एड्स मैनेजर में हम जो एनालाइज करते हैं डेटा के ऊपर, कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा देख रहे हैं, कौन से क्रिएटिव्स उसमें वर्क कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या डेमोग्राफिक्स है, उनके इंटरेस्ट क्या है, तो ये जो पूरा डेटा आता है हमारे पास, उसके आपको एट्रीब्यूशन सही से रखने पड़ते हैं। अगर वो आपने सही से रख दिए, जैसे कि आपके पास का अगर कोई लीड आती है, तो वो लीड जो है, वो लीड कितनी क्वालिटेटिव थी, नहीं थी, ये फेसबुक को आपको फिर से फीड करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ऐसे हाई वैल्यू कस्टमर थे। जैसे कि अगर ई कॉमर्स में आप रन कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट 2,000 का है, कोई प्रोडक्ट 5,000 का है, कुछ प्रोडक्ट 10,000 का है, तो आपको अलग से इवेंट क्रिएट करने पड़ेंगे कि ये मेरा 10,000 का है, ये हाई वैल्यू में आता है, ये 2,000 का ये इस वैल्यू में आता है। तो ये सारी जो ट्रैकिंग है, आपकी ट्रैकिंग बहुत सही होनी चाहिए। अगर और उस ट्रैकिंग के बेस के ऊपर ही हम पूरा तरह से एनालाइज करेंगे। जैसे हम डैशबोर्ड में हम जाते हैं कि हम, अगर हम, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम कैंपेन्स में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि, तो यहाँ पे है जो ये जो परफॉर्मेंस जो हम मेट्रिक्स यहाँ पे ट्रिक करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए प्लेसमेंट्स कौन सी काम कर रही है, कंट्री कहाँ से काम कर रही है, कौन से एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, उनको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डेमोग्राफिक, जोग्राफी के बेसिस के ऊपर, डिलीवरी के बेसिस के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं प्लेसमेंट सिलेक्ट करता हूँ, तो पर्टिकुलर कैंपेन में कौन सी प्लेसमेंट्स, देखो ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक का फीड है, कौन सा अच्छा चल रहा है, किसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप अच्छे से ट्रैक करते हो, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेते हो, तो वही आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा काम करने वाली है। तो फेसबुक की जो पुरानी चीजें थे वो थोड़ी सी जा रही है, बट मैंने अभी इस वीडियो में आपको दिखाया कि कौन सी नई नई चीजें आ रही है। तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो चीजें आपके हाथ में नहीं, कंट्रोल में, उसके बारे में आप मत सोचो। जो आप कर सकते हो, जो आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी, आप किसके लिए एड रन कर रहे हो, आपके गोल्स, आपकी ऑफर और आपके क्रिएटिव्स ही आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आपके जो भी बिजनेस दोस्त है या फिर जो भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनके साथ आप ये शेयर कर देना। ऐसे ही नॉलेजेबल बिजनेस और मार्केटिंग के टिप जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।